नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कोरोना पर सीएम भूपेश बोले, घरों तक पहुंच रहा है दवा। कोरोना संक्रमण घटाने गांव-गांव में बांट रहे दवाओं की किट। छत्तीसगढ़ में कोरोना से 24 घंटे में अब तक के सर्वाधिक 236 मौतें, 14,000 नए केस आए सामने। प्रदेश में थम रहा कोरोना, अब हर 10 टेस्ट में 3 से कम पॉजिटिव। इसके साथ ही प्रदेश में बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। रायपुर में 43 दिन में 2.3 लाख कोरोना टेस्ट, लगातार घट रही है संक्रमण दर, बढ़ रहा है रिकवरी रेट। कोरोना के बीच ऑक्सीजन की किल्लत जारी। प्रदेश में 16 सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन क्षमता से ज्यादा बढ़ी मरीजों की संख्या। मनमानी कीमतों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले जमानत पर रिहा। मध्य प्रदेश की तरह मुनाफखोरों पर भी उसका लगाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस वक्त रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां 3 एम्बुलेंस पर की गई कार्रवाई। मनमाने ढंग से कर रहे थे वसूली। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। एसपी ने मामले पर दिखाई गंभीरता। एम्बुलेंस के लाइसेंस निरस्त करने के आदेश। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां 3 एम्बुलेंस पर कार्यवाही की गई। मनमाने ढंग से वसूली कर रहे थे। एसपी ने मामले पर सख्ती दिखाई है और कार्रवाई भी की है। एम्बुलेंस के लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 3 एम्बुलेंस पर की गई कार्रवाई। मनमाने ढंग से वसूली कर रहे थे लोगों से। एसपी ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए एम्बुलेंस के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मनमाने ढंग से वसूली कर रहे थे, जिसके बाद एसपी ने मामले पर सतर्कता दिखाई। एम्बुलेंस के लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए। जिले के कंटेनमेंट जोन मुनगाडी में कलेक्टर कौशल ने जरूरी सुविधाओं का जायजा लिया। क्षेत्र में लगभग 70 कोरोना संक्रमित है, जिनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि इलाज के दौरान इनमें से 3 मरीजों का निधन भी हो चुका है। बचे हुए मरीज होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम बोहाडी और विद्याही टांगर में अप्रैल माह का राशन वितरण नहीं किया गया है। कोरोना काल में लॉकडाउन लगा हुआ है और ग्रामीण घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों के सामने जीवन यापन करना चुनौती बन गया है। इस आपदा की घड़ी में शासन ग्रामीणों को लेकर संवेदनशील है और सभी शासकीय उचित मूल्य के दुकानों में समय पर चावल पहुंचा दिया गया है। लेकिन उचित मूल्य के संचालक ग्राम पंचायत बोहाडी के द्वारा माह के लिस्ट तारीख आने के बाद भी अब तक ग्रामीणों को चावल वितरण नहीं किया गया है। विभागीय अधिकारियों की सुस्त रवैये लोगों को लिए मुसीबत का सबब बनता गया है। ऐसे में मस्तूरी एसडीएम सहित खाद्य अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। अप्रैल माह का राशन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ ग्राम पंचायत बोहाडी के सभी लोग इतने निवासी हैं। महीने पहले बाढ़ आया था, उसमें चावल ख़राब हो गया था, उसी को मेंटेन कर रहे हैं, तो अप्रैल माह का नहीं दे रहे हैं। अप्रैल माह का चावल आया था, उसको हम लोग मार्च में दे दिए हैं, ऐसे बोल रहे हैं। सीता नदी उदंती अभयारण्य में आरसी कन्हार रेंज में बीती रात से अब
हाथियों ने आतंक मचा रखा है, जिसके चलते बुधवार को हाथियों के झुंड ने एक युवक को पटक पटक कर मार डाला। इस घटना के बाद पूरे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि मैनपुर ब्लॉक जिला गरियाबंद में के ग्राम ढोलसराई निवासी युवक अशोक कुमार ग्रामीणों के साथ हाथियों को देखने निकला हुआ था। इस दौरान हाथियों के झुंड में फंस गया, जिसके बाद हाथियों को नजदीक आता देख वो भागने लगा। भागने के दौरान युवक का पैर फिसल गया और जमीन पर गिर गया। पीछे से आ रहे हाथियों ने उसे सूंड से उठाकर फुटबॉल की तरह पटक पटक कर उसको जख्मी कर दिया। हाथियों के जाने के बाद युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाते समय ही उसकी मौत हो गई। वालों को पता चला कि अब उनके एक जो साथी उसको हाथी ने पटक दिया है। इसी खबर जो है वो रिजगांव वाले रेंज को दिया गया। जैसे पता चला तो रिजगांव वाले को बताया कि तू यहाँ ले आओ, जहाँ हम लोग हैं कह के। वहाँ पर जब ले गए तो पता चला कि ये काफ़ी सीरियस है कह के। इसी बीच संजय नेताम जी पहुँच के बताया और तुरंत वहाँ से उसको लेकर के शासकीय वाहन से यहाँ ला रहे थे मैनपुर हॉस्पिटल की ओर। तो रास्ते में 108 वाहन से उसको फिर उसमें डाल करके फिर यहाँ लाए, मैनपुर हॉस्पिटल आए। मैनपुर हॉस्पिटल में उनका चेकअप किया गया तो डॉक्टर पटेल जो चेकअप किए, मैंने पूछा तो बताया कि वो नहीं रहे कह के। टाइम पे तो उसलिए लाए थे। जब लाए तो पेशेंट की स्थिति मतलब नहीं था, वो CPR करके देखे, कुछ रिजल्ट नहीं हुआ। वो आधा एक घंटा पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु का कारण क्या बता? मृत्यु का कारण हो सकता है कि अंदरूनी उनका चोट हो, जिसके कारण अंदरूनी ब्लीडिंग हुआ होगा। अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण उनका डेथ हो गया। बाकी PM रिपोर्ट से ही क्लियर पता चल पाएगा उसका। ठीक। के न्यूज इंडिया के दुर्ग जिला के संवाददाता रवि सोनकर के मात्र 2 महीने की नवजात भांजी बेबी रूही की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बच्ची को कोरोना पॉजिटिव बताया था। बच्ची के अंतिम संस्कार के बाद कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की इतनी गंभीर लापरवाही ने मात्र 2 महीने की नवजात बच्ची की जान ले ली। हाँ, मैंने देखा है उसका पेपर। जिसने जांच किया है उसने रेड पॉजिटिव ऐसा करके उस ट्रीटमेंट पर्ची में लिखा है। साथ में लिखा भी है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, उसका सांस में तकलीफ है और 60 से 90 के बीच उसका सेचुरेशन है। और जब उसको इस टाइप का था तो उसको हमारे जो आइसोलेशन सेंटर है वहाँ भर्ती करके उनको अपग्रेड करना था, ऑक्सीजन बदलना था और उसको ट्रीट करना था। जबकि वो नहीं किया, शायद तत्काल उसको भेज दिया है। और बाद में जब उसका रिपोर्ट ICMR डाटा में देखा गया है तो उसमें भी उम्र का डिफरेंस 20 साल लिख रहा है और उसको निगेटिव शो कर रहा है। ये दोनों रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल हैं। साथ ही उसको भेजा गया कि रायपुर भेज दिया और उसमें जो डिले हुआ यहाँ वहाँ होने में उसके कारण बच्ची की मौत हुआ है। तो कहीं न कहीं दिक्कत और लापरवाही नज़र तो आती है। तो इसका मैं विस्तृत माननीय कलेक्टर महोदय साहब के अध्यक्षता में किसी डिप्टी कलेक्टर को और हमारे मोबाइल डॉक्टर्स की टीम के द्वारा इसका विस्तृत जांच कराऊंगा। और ऐसा कोई भी गलती इस टाइप का मिल रहा है, जिसने भी गलती किया होगा रिपोर्ट निगेटिव पॉजिटिव करने में या उम्र बदलने में, तो उनको ज़रूर पनिशमेंट दिया जाएगा। मेरी छोटी सी भांजी थी 2 महीने की। प्रशासन की लापरवाही की वजह से, उनकी लचर व्यवस्था, छत्तीसगढ़ की प्रशासन में की स्वास्थ्य विभाग की वजह से आज मैंने अपनी छोटी भांजी को खो दिया है। कल उनका देहांत हो गया। बुखार की वजह से हमने 25 तारीख को जिला अस्पताल दुर्ग में हमने उसको भर्ती कराया है, रात को 10-11 बजे के आसपास। उसे जब टेस्ट किया गया तो उसे कोरोना पॉजिटिव बताया गया, उसी को रिपोर्ट के बेस पे उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जिला अस्पताल में। रात को 3 बजे हमें बोला गया कि बच्ची को अब वेंटिलेटर की आवश्यकता है। वेंटिलेटर हमारे दुर्ग जिले में नहीं है, तो आप रायपुर चले जाएं, पंडरी हॉस्पिटल जिला अस्पताल, जहाँ पे कुछ वेंटिलेटर हैं बच्चों के, वहाँ उसे स्वास्थ्य आगे सुविधा मिल जाएगी, लाइफ सपोर्ट मशीन है। जब हम पंडरी गए तो वहाँ पे जब रिपोर्ट देखे, वहाँ पे डॉक्टर राव थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि बच्ची कोरोना पॉजिटिव है और कोरोना हॉस्पिटल ये नहीं है, हम आपको वेंटिलेटर मतलब भर्ती नहीं ले सकते।
आप इसे मेकाहारा हॉस्पिटल रायपुर, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाइए। कोरोना ने हर किसी को प्रभावित किया, लेकिन अन्नदाताओं पर गहरी छाप छोड़ गया। कोरोना की मार इतनी जोरों की लगी है कि लोगों की भूख मिटाने वाले अन्नदाताओं की ही भूख अब मिट नहीं पा रही है। ऐसे में अब अन्नदाता कहने लगे हैं कि साहब हमारी भी गुहार सुनिए। बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के फागुनदाह के युवक डिकेश्वर साहू को भी लॉकडाउन की मार झेलनी पड़ रही है। कृषि की उन्नत और नवीन तकनीक का प्रयोग करके 16 एकड़ की खेत में सब्जी और फलों की फसल लगाई गई है, जो अब पककर तैयार हो चुकी है। लेकिन जिले में लॉकडाउन लगने के कारण वह अपनी फसलों को मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते प्रतिदिन हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण तो बहुत से परेशानी है। जैसे अब फसल रेडी है तो उसको बेच नहीं पा रहे हैं, तो मज़दूरों को पेमेंट भी रुक गया है। अच्छा। और जैसे घुमा के बेचते हैं तो सेल करने में भी दिक्कत है। इतना सारा माल है तो अपन ऑटो लगा के या फिर पिकअप के माध्यम से गांव-गांव जाके बेच भी नहीं सकते। ऐसा भी मतलब ये भी नहीं हो सकता है हमारे से। टोटल मेरा टमाटर है, टमाटर भांटा है, कलिंदर है, हल्दी है, पपीता है, कुमड़ा है, ये सब लगा हुआ है बाड़ी में। कितने क्षेत्रफल में करते थे, कितने एकड़ में? बोरित कला में है 13 एकड़ में है, और चिटौद में क्या है 3 एकड़ में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रायपुर के मीडिया प्रमुखों से चर्चा की और उनके महत्वपूर्ण सुझाव लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना को हराने में किसी भी तरह से फंड्स की कमी नहीं होने देनी चाहिए। राज्य में सबके सहयोग से कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। इसमें समाज के सभी वर्गों के साथ साथ प्रेस और मीडिया के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में प्रेस और मीडिया की भूमिका बहुत अहम है। इसके तहत कोरोना की दवाइयों के किट ग्रामीण इलाकों में लोगों के घर घर तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोरोना की दवाइयों के किट ग्रामीण इलाकों में लोगों के घर तक उपलब्ध कराने से संक्रमण रोकने में मदद मिल रही है। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने कबीरधाम जिले के संपूर्ण क्षेत्र को आगामी 6 मई सुबह 6 बजे तक पूर्व कंटेनमेंट जोन रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। विदित है कि पूर्व आदेश के अनुसार जिले में 21 अप्रैल से 29 अप्रैल शाम 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था। कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने 6 मई सुबह 6 बजे तक पूर्व कंटेनमेंट जोन रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। उपयुक्त दर्शित अवधि में कबीरधाम जिले की सभी सीमाएं को सील कर दिया है। यहाँ पर 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाया गया है। फर्स्ट शिफ्ट जो सुबह 7 बजे से दोपहर को 2 बजे तक, सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक, और जो तीसरा शिफ्ट है नाइट का है रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। इस बीच में कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है, मतलब जैसे कि कोई दवाई के लिए आ रहे हैं या तो फिर कोई भी फिजूल घूमने के लिए आ रहे हैं, किस प्रकार के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर घूमने के लिए तो अनावश्यक कोई नहीं आ रहा है। हम लोग व्यक्तिगत सबको रुकवा कर चेक कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग मेडिकल, हॉस्पिटल और जो परिजन जो भर्ती हैं उनके लिए दवाई है, कपड़ा है, खाना है, ये पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ शिफ्ट ड्यूटी चल रही है 3 शिफ्ट में, 8-8 घंटे की शिफ्ट है। सुबह 7 से 2, 2 से 10 और 10 से सुबह 7 बजे तक है। एक शिफ्ट में कितने लोग हैं? हाँ, एक शिफ्ट में 3 लोग हैं, 1 आरक्षक, 2 आरक्षक, 2 या 3 या 1 प्रभारी रहते हैं। कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि इमरजेंसी के लिए, अपना मेडिकल के लिए अगर कोई आ जा रहे हैं? अधिकतर सिटी अंदर तो मेडिकल इसके लिए ही जा रहे हैं, कोई मेडिसिन लेने जा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल जा रहे हैं, और प्रायः सब कोविड पेशेंट ही ज़्यादातर जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने निवास स्थान पर वर्चुअल माध्यम से जिलों की कोरोना समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने जिलों में कोरोना संक्रमण की जांच, पॉजिटिविटी दूर और कार्य योजना की जानकारी प्राप्त की। टीएस सिंहदेव ने सभी जिलों में चिकित्सा उपकरणों और 5 और 10 लीटर ऑक्सीजन कंटेनर की विषय में जानकारी ली। इसके उपरांत उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे पॉजिटिव मरीजों की जानकारी लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ावा देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में व्यवस्थाओं में टेस्टिंग की दर बढ़ाने का निर्देश दिया है। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइन।